गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं अपने नोट्स कंप्लीट करने बैठी हूँ जो कल क्लास की थी। और कल मैं नहीं कर पाई थी, कल मैं कुछ और पढ़ने लगी थी, तो मैं ये क्लास की जो पीडीएफ से मैं नोट कंप्लीट नहीं कर पाई थी, क्योंकि नोट्स जो है रनिंग नोट्स बनाते हैं तो पढ़ाते वक्त जो बोलते हैं सर, और साथ में पीडीएफ से फिर रिवाइज़ करके पीडीएफ से फिर मैच कराना पड़ता है कि कहाँ पे थोड़ा बहुत छूटा उटा होता है, तो सही कर लेती हूँ, तो सही हो जाते हैं थोड़ा सा नोट्स। तो अभी मैं वो करने बैठी हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को एक जानकारी दूँगी और मैंने जैसे फॉलो किया फ्रेंड्स, सीनियर्स को देख के और जो टॉपर्स हैं उनको देख के और जो सर बताए हैं उनको देख के, उनसे पूछ के, और वैसे ही मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कर कमेंट करके बताइएगा कि सही मेरी जानकारी सही है या नहीं है। तो मैं कुछ अच्छी, अगर सर जो भी बताएंगे वो इन्फॉर्मेशन मैं फिर से लेके आऊँगी। सो अभी मैं पढ़ के फिर जाऊँगी बच्चों को लेने, और उसके बाद मैं आऊँगी, वो वीडियो थोड़ा सा बनाऊँगी आप लोग के लिए, और उसके बाद मैं फिर से पढ़ाई करूँगी। तो नोट्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ, वापस आके मिलती हूँ। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे दोस्तों हम हिस्ट्री के बारे में। यूपीएससी हिस्ट्री कैसे मैंने पढ़ी, ठीक है, मैंने कैसे पढ़ी वो हम बात करेंगे। और मैंने काफ़ी टॉपर्स के देखे थे इंटरव्यू, जिसमें से एक शायद अर्तिका शुक्ला के नाम से थी, जो 2018 की शायद थी बैच की, और मुझे नहीं याद वही थी या कोई और था, इतना नहीं मुझे याद। उनके मैंने इंटरव्यू जो देखे थे उसमें जो हिस्ट्री का उन्होंने पढ़ने का तरीका बताया, कि स्पेक्ट्रम की उन्होंने स्ट्रेटजी अपनी बताई थी, किस तरीके से उन्होंने पढ़ा था, मैंने वैसे ही कुछ फॉलो किया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो फ्रेंड्स, आज मैं हिस्ट्री की बात करूँगी। तो हिस्ट्री में क्या कैसे मतलब पढ़ना है कि जल्दी आसानी से हो जाए, तो और इतना ज़्यादा लंबा होता है तो काफ़ी बोरिंग भी लगने लगता है। तो क्या शुरुआत कहाँ से करेंगे फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि हम पहले शुरुआत एशियन से करेंगे। एशियन से इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा क्या होता है, हम प्री में आता है, एशियंट हमारा प्री में आता है, ठीक, मेडिवल भी प्री में आता है। जो मेडाइवल है वो जो प्री में आता है, ये सारा का सारा हम पढ़ के रिवीजन में डाल देंगे, है ना, क्योंकि ये प्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर आता है जीएस के लिए। वैसे ऑप्शनल जिनका है हिस्ट्री, उनको तो पूरा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उनको तो काफ़ी डीप में पढ़ना है, क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है तो मुझे सारा का सारा पढ़ना है ना। तो जिनको हिस्ट्री, जिनका ऑप्शनल नहीं है, उनको सिर्फ प्री में क्या क्या आएगा, प्री में एशियंट आएगा और प्री में मिडाइवल आएगा, है ना। तो वो हम क्या करेंगे, पहले पढ़ लेंगे। और उसको पहले पढ़ने का एक और रीज़न है कि हम सीक्वेंस में चलते रहेंगे कि वो कहानी एकदम कनेक्ट करती जाएगी। जैसे मैंने इसमें से क्या होता है, एशियन सीधे शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता से, है ना, आईबीसी से शुरू होता है, तो आईबीसी से पढ़ना शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जब पढ़ते हुए आएंगे नीचे तक, तो जब आएंगे इधर मेडाइवल तक, है ना, तो सिंधु जब पूरा एशियन पढ़ लेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ से हिस्ट्री पढ़ के आएंगे पूरी कहानी, तो हमारी कनेक्ट हो जाएगी इससे, मेडाइवल से, है ना, उससे कनेक्ट हो जाएगी। तो उसके जब एशियन पढ़ लेंगे तो उसके सारे नोट्स बना लेंगे। और एक बात मैंने और बोली थी कि एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ ली, है ना, एनसीईआरटी जब पढ़ लेंगे तब उसके बाद की बात बोल रहे हैं, तो उसका पूरा नोट्स तैयार कर लेंगे, वो सारे रिवीजन में डाल देंगे, उसको रिवाइज करते रहेंगे। फिर पढ़ेंगे मेडिवल, है ना, जब मेडाइवल पढ़ेंगे तो उसको क्या करेंगे, हम पढ़ लेंगे, उसको भी रिवीजन में डाल देंगे, क्योंकि वो सारा प्री के लिए है हमारा, है ना, वो सारा प्री के लिए है। और मुझे मेडाइवल ज़्यादा टफ लगा, इतना मुझे उसमें टफ नहीं लगा एशियंट में, ठीक। और इनमें इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा एशियंट में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिंधु घाटी सभ्यता, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं।
तो इसको क्या करना है, रटना है, समझ लीजिए। एक बार नहीं, हज़ारों बार समझ लीजिए, जितना आप लोग पढ़ पाएँ, रिवाइज़ कर पाएँ उतना आप लोग रिवाइज़ कर लीजिए। और फिर जब मेडाइवल पढ़ लेंगे उसके भी शॉर्ट नोट बना लेंगे, क्योंकि ये सारा आपका प्री में आता है, ये जीएस में नहीं आता है ना, क्योंकि उसकी आंसर राइटिंग नहीं करनी है आपको। आंसर राइटिंग हमारी कहाँ से शुरू होती है, मॉडर्न हिस्ट्री से, है ना, जीएस के लिए। तो फिर क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें पहले क्या आता है वो हम पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन है ना, राष्ट्रीय आंदोलन सारे हैं, क्योंकि वो वहाँ से तो आने ही आना है। राष्ट्रीय आंदोलन हो गए और सारे सम्मेलन हो गए, जैसे गोलमेज सम्मेलन कितने हुए और कहाँ कहाँ हुए, ये तो आता ही आता है, ये सारे पढ़ लेंगे, ये भी सारे रिवाइज़ करेंगे। और इसको जब सारा और हिस्ट्री, जैसे आपने स्पेक्ट्रम बोली कि इतनी मोटी कैसे पढ़ें, तो वो मैम ने जो थी सीनियर हम लोग की, मतलब टॉपर्स थी, उनसे मैंने उनके इंटरव्यू देखे थे कि उन्होंने उसको पेजेस में डिवाइड किया था। मतलब ये चैप्टर नहीं पढ़ना, वो उन्होंने बोला था एक, मतलब 30 जैसे वो पेजेस में डिवाइड कर लिया था। तो मैंने भी वैसे ही पढ़ा था और काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला। मैंने उसको पेजेस में ही डिवाइड कर लिया, उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा। थोड़ा थोड़ा करके जब पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। और उसके नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे, जैसे जो मार्क कर लेंगे उसी के नोट्स बनाएंगे। जितने शॉर्ट नोट्स होके उतने शॉर्ट बनाइए ताकि याद हो सके, और आंसर राइटिंग में भी याद हो सके। जो मेन पॉइंट हैं वो सिर्फ बनाइए, ठीक। तो इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री कैसे, मतलब पेजेस में डिवाइड कर लें या चैप्टर वाइज डिवाइड कर लें कि इतना इतना मुझे आज पढ़ना है, इतना कंप्लीट कर लेना है, उसके नोट्स बना लेना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो वो रिवाइज़ करते रहेंगे और फिर आगे पढ़ते रहेंगे, है ना। तो ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे मैंने भी किया। और आप लोग भी टॉपर्स के देखिए, जितने इंटरव्यू हैं मैंने देखे और वैसे मैंने पढ़ा। और मुझे भी काफ़ी टाइम लगा फ्रेंड्स, 1 साल मुझे समझने में लगा। मैंने कई टॉपर्स के देखे, अभी भी टॉपर्स के कभी कभी देख लेती हूँ। अभी जो नए टॉपर्स हैं इस साल के, उनके सबके मैंने देखे। तो ये हो गया। और फिर फ्रेंड्स आते हैं, उसके बाद में आता है जब आज़ादी के बाद भारत, है ना, उससे आता है, तो वो पढ़ लेंगे। वो मॉडर्न हिस्ट्री जो स्पेक्ट्रम की है उसी में पीछे दिया है, उसको पढ़ेंगे, उसी को पढ़ लेंगे, उसी से हो जाएगा। और कोई भी बुक आप बार बार उसी को रिवाइज़ करिए। कोई और बताता है, कोई कुछ बताता है, अलग अलग रिसोर्सेज मत ढूंढिए। बार बार वही रिवाइज़ करने से क्या होता है कि हम उसी टॉपिक को बार बार पढ़ लेंगे। ऐसे इधर उधर ढूंढेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाती है ना। तो इसलिए वही बार बार पढ़ते रहेंगे, तो जो उनको बार बार हम पढ़ेंगे तो सारा याद होता जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे पढ़ना है। मैंने ऐसे ही पढ़ा फ्रेंड्स, और काफ़ी अच्छे से उसको चैप्टर वाइज डिवाइड कर लीजिए या उसको पेजेस में डिवाइड कर लीजिए। आज हमें जैसे 10 पेज पढ़ना है, 20 पेज पढ़ना है, 30 पेज पढ़ना है, ऐसे। और जैसे जिनको मतलब काफ़ी टाइम रहता है वो तो 30-40 पेज पढ़ लेंगे, पर मेरे लिए 30-40 पेज नहीं हुआ था, तो मैं 10 पेज 20 पेज ऐसे डिवाइड कर लेती थी कि इतना आज पढ़ना है तो उतना ही पढ़ना होता था, और मैं पढ़ लेती थी। अभी मैं पढ़ती हूँ, वैसे ही पढ़ती हूँ कि इतना मैं, मतलब आज मुझे इतना पढ़ना है तो उतना मैं पढ़ लेती हूँ। तो ऐसे करना है, किसी न किसी तरीके से टाइम निकालना है उसके लिए। बस ऐसे पढ़िए तो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। और जो चीज़ पढ़िए उसके नोट्स शॉर्ट ज़रूर बनाते जाइए। शॉर्ट नोट्स बनते जाएंगे जब, तो वो रिवीजन होता जाएगा, है ना। उसको बार बार रिवाइज़ करेंगे, फिर वो मोटी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी हमें। वही जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज़ करेंगे। पहले बुक 1-2 बार पढ़ लीजिए और उसको मार्क कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर वही नोट्स बार बार रिवाइज़ करिएगा। और वो नोट्स जब बार बार रिवाइज़ करेंगे तो बुक का भी याद आ जाएगा, ये यहाँ पे हमने पढ़ा था, इस तरह से याद आ जाता है। क्योंकि हमने 2-3 बार जब उसको पढ़ रखा है ना, तो अपने आप ही याद आ जाएगा कि यहाँ पे ये हमने पढ़ा था, इससे ये रिलेटेड था, ऐसे हो जाता है ना फ्रेंड। सो आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। और मैंने ऐसे ही कोशिश की है पढ़ने की, और अभी भी कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। आप ही की जैसे मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, पर मुझे सर लोग जैसे आइडिया देते हैं, मैंने टॉपर्स को भी देखा है, तो मैं भी वैसे ही फॉलो कर रही हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जो न्यू है आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोग को मेरी जानकारी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और फ्रेंड्स कोशिश कीजिए, और अपनी तरफ से भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कैसे टाइम टेबल बनाना है और कैसे उसको पढ़ना है ना। और मुझे भी सजेस्ट कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली जानकारी लेके मिलते हैं।